कांग्रेस नेता अजहर इमाम को टेकारी विधानसभा में लगभग टिकट मिलना तय। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के गया की, जहां टेकारी में आज बिहार में चुनाव का माहौल है। लोग चुनाव की तारीख और टिकट का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन्होंने वरीय नेताओं के संपर्क लगातार बनाए हुए हैं, वो आज क्षेत्र का दौरा करते हुए भी दिख रहे हैं। अगर अजहर इमाम को टिकट नहीं मिला तो यह सीट महागठबंधन से खिसकती नजर आ रही है। चूंकि टेकारी विधानसभा चुनाव से पहले जो टेकारी नगर परिषद का विकास किया, उस दृष्टि से लोग देख रहे हैं। वैसे जीत भी अजहर इमाम की सुनिश्चित है। अति पिछड़ा का पूरा वोट अजहर इमाम को मिलेगा। देखे टेकारी से अजय सिंह की। नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह और अभी आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। जैसा कि देख रहे हैं, टेकारी ऐतिहासिक अनुमंडल और जाने माने एस्टेट टेकारी राजा गोपाल शरण का एस्टेट रहा है और अभी हमारी उपस्थिति है टेकारी नगर परिषद में। और बड़ी संयोग से बड़ी चक्कर काटने के बाद बहुत रुपया पैसा खर्च भी किए, लेकिन श्री अजहर इमाम जी से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज सौभाग्य हमारा है कि अजहर इमाम जो सभापति हैं टेकारी नगर परिषद का, वो उनसे हमारी मुलाकात हो रही है। और अभी चल रहा है टेकारी नहीं पूरे बिहार का 2025 का विधानसभा चुनाव। और विधानसभा चुनाव में बहुत सारे महागठबंधन से लेकर एनडीए माने तमाम नेता लोग अपने अपने टिकट के दावेदारी में घूम रहे हैं। लेकिन अभी किसी की उम्मीदवारी फाइनल नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं अजहर इमाम जी सभापति महोदय भी वैसे उम्मीदवारों में भी एक हैं जो कि आगे चल रहे हैं टिकट के दावेदारी में। टिकट माना जाए तो जनता के बीच में मैं सबसे बड़ी खबर विधानसभा क्षेत्र से अजहर और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं दर्शक, तमाम लोगों को मैं भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि टेकारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे एनडीए के और विकास पुरुष कहे जाते थे, लेकिन हमको लगता है टेकारी विधानसभा में, टेकारी नगर परिषद में जो आपने विकास किया है, वो विकास पुरुष का सेकंड पोजीशन पर उसको छोड़ दिए हैं आप तो फर्स्ट नंबर 1 पोजीशन पर आ गए हैं। जनता का यह डिमांड है आपका कि टेकारी नगर परिषद में जो टेकारी विधानसभा क्षेत्र है, इसमें अजहर इमाम जी यदि आ जाते हैं तो पक्का है कि हम लोग सपोर्ट करेंगे। इस पर जनता को आप कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो टेकारी विधानसभा के जितने भी मतदातागण हैं, जनतागण हैं, क्योंकि जनता ही मालिक होते हैं और चुनाव जो होता है वह चुनाव उम्मीदवार का भले ही लोगों की नज़र में होता है, लेकिन हकीकत मायने में चुनाव जो होता है वो आम जनता का होता है। और इससे नफ़ा और नुकसान जो होता है वो गरीबों को नफ़ा नुकसान सबसे ज़्यादा अधिक समझ में आता है। अगर कैंडिडेट का चयन सही उम्मीदवार का होता है तो यकीनन इससे फ़ायदा जो होना है वो आम तबका गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा होना है। तो वैसी परिस्थिति में अगर जनता इस चीज़ को समझ ले कि यह चुनाव उम्मीदवारों का तो है ही, लेकिन इससे इसका जो हकीकत मायने में यह चुनाव जो है हमारा है। जैसे बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात होती है और वो लोग बताते हैं कि ऐसा है कि हम जो है चुनाव में वोट नहीं करने का प्लान कर रहे हैं। और हम ही नहीं बल्कि ऐसे कई ऐसे लोग हैं हमारे मोहल्ले, हमारे गांव और ऐसे ऐसे लोग जो निर्णय यही ले रहे हैं कि हम लोग नोटा को वोट करेंगे। तो हमने उनको कहा कि क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा वो कैसे तब्दील होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो अगर यकीनन आपको चैलेंजिंग है कि हमें कुछ करना है तो वैसे उम्मीदवारों के खिलाफ आप एकजुट हो जो आपका जो क्षेत्र में रह करके जनप्रतिनिधि
जनप्रतिनिधि हैं, अगर आपके साथ गलत बर्ताव कर रहे हो, आपका मान सम्मान नहीं दे रहे हो, या फिर आपके साथ दूसरी भावना से देख रहे हो, आपके क्षेत्र में आपके यहाँ कोई काम नहीं किया हो, तो वैसे लोगों को आप लोग टारगेट कर करके उनको हराने का काम करें, उनको बदले और कोई ऐसा उम्मीदवार जिस पर आपको और आप पूरे समाज को विश्वास हो, कोई ऐसा सबूत कि यकीनन इस व्यक्ति को, इस उम्मीदवार को अगर हम लोग मौका देते हैं तो ये यकीनन जीत करके क्षेत्र को काफी लाभ पहुंचाएगा। आम जनों को, गरीब को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को, या कोई भी धर्म कास्ट हो, तमाम लोगों को एक सूत्र में बांध करके लेके चलने वाला हो, कोई भी फर्क नहीं रखता हो, उसको आप मौका दें। यकीनन अगर वैसा पाया जाता है तो आप उसको देर न करें, बल्कि उसको परखते हुए उसको मौका दें। यकीनन आप और आपका आने वाला नस्ल सब के सब जो है इसके लाभ उठाएंगे। देखिए, इस प्रकारी कोच विधानसभा क्षेत्र से आपको प्रत्याशी बनाया जाता है, तो टेकारी के जो बेरोजगार युवा हैं और जो कहीं पे विकास संभव नहीं हो पाया है, हमारा ये मानना है कि विधानसभा टिकारी अंतर्गत बहुत सारे लोग रह रहे हैं, और कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई जो है मिडिल क्लास के लोग हैं, तो हर वर्ग के लोग हैं। इसका एक प्राथमिकता के अनुसार एक सूची बनाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे विधानसभा में हम भी लगभग घूम रहे हैं, तो देख रहे हैं कहीं तो एकदम जो है नाली और सड़क एकदम बराबर है। हाल यह है कि सड़क जो है नाली से एकदम बजाया हुआ है, तो यह परिस्थिति है, और इसको देखते हैं तो चलने में भी हमको कष्ट आता है, दुख महसूस करते हैं कि इतना दुर्लभ जो दृश्य दिख रहा है, ये बड़ा अफसोस और दुर्भाग्य वाली बात है कि ऐसा हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि हैं कि उसका कोई सटीक उपाय भी नहीं निकाल रहे हैं, और जब मालूम चलता है कि जानकारी लेने के बाद, तो यह लंबे समय यानी 20 वर्ष से 25 वर्ष से यह दुर्भाग्य है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि वैसे स्थलों को इग्नोर करते हैं, और बहुत सारे गरीब तबके का इलाका, मैं किसी धर्म और जाति के बारे में नहीं बताऊंगा, अधिकांशतः गरीब तबके के इलाका में हम गए हैं, हमने यही देखा है कि गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, चाहे वो जैसे भी मरे या फिर रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे जनप्रतिनिधियों का। लेकिन सबसे पहले जरूरत वैसे ही लोगों को होना चाहिए जो गरीब लोग हैं, उनका अधिकार है, क्योंकि वोट उनका भी उतना ही बराबर है जितना अमीर का होता है। तो वैसे गरीबों का जो यकीनन जो रह रहे हैं, जहाँ पर स्कूल छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ स्कूल जाना चाहिए, स्कूल भी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि नाली और सड़क एक है। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी को कठिनाई हुआ, कोई गर्भवती महिला है या कोई ऐसा सिचुएशन हुआ कि अगर उनको इलाज के लिए जाना पड़े, तो ना तो वहाँ कोई गाड़ी का साधन है, अब रात भी है और रोड भी एकदम खड्डा है, और काफी बुरा हाल है। अभी अगार हुआ था, अगार भी हम गए थे, दिघौरा भी गए थे, तो कई ऐसे स्थान है जहाँ एकदम नर्क के बराबर है। बिल्कुल पहुंचा नहीं ना। मतलब इसके बारे में जब आप जाएंगे तो उसका वो यकीनन करने लायक है।